हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो मेरी हॉस्पिटल में थी। जैसा कि आपको पता है कि मुझे जॉइंटिस हुआ था, जिसे पीलिया भी बोला जाता है और हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। तो उसके बाद अब सब कुछ फाइन फाइन है। और जो मेरी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नागपुर से, तो उसमें भी यही बताया गया कि मुझे जो अदर हेपेटाइटिस है लाइक B, C, D, E, ये सब नहीं है, मुझे ए है। तो हेपेटाइटिस ए बेसिकली होता ये है कि आपका जो नॉर्मल जॉइंटिस है वो रहता है, जो मतलब वायरल जिसे हम बोलते हैं, जो नॉर्मली आप जितनी ज़्यादा मतलब मेडिसिन खाने से, रेस्ट करने से और एक्सर्शन कम करने से खुद ही वो चले जाते हैं। हाँ, इट विल टेक टाइम, बट खुद ही चले जाते हैं। बट जो अदर हेपेटाइटिस होते हैं लाइक A, C, D और E, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। सॉरी, ए को छोड़ के जितने भी होते हैं लाइक B, C, D और E, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आपको हेपेटाइटिस ए है, जैसे कि मेरी रिपोर्ट में मुझे ए जो है वो हाई था, बाकी जो हेपेटाइटिस है वो कम है, तो मुझे इफ़ेक्ट तो बहुत हो गया था एक्चुअली। 3000 के ऊपर चले गया था और वो मेरे लंग्स में। और मेन आपको तो पता ही है कि जॉइंटिस में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ता है, ठीक है, जिसको हम जैसे लंग्स में भी फैलता है और बाकी पार्ट्स में भी फैल चुका था, ठीक है। तो बहुत डेंजर होता है, ठीक है, जिसमें से आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो लंग्स में भी फैल जाता है कभी कभी। और डिफरेंट टाइप के भी जो भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं, जो मेनली आपके स्टमक के पास होते हैं, ठीक है। जैसे लीवर हो गया, तो लीवर में काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट डालता है जॉइंटिस, जो आपके लीवर के जो आपकी पाचन की क्रिया है उसको कम कर देता है। तो मैं एक्चुअली जो भी खाता था, तो मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। मैं इवन पानी भी पीता था तो वोमिटिंग हो जाती थी, इतना ज़्यादा हो गया था। बट वो धीरे धीरे क्योर हो गया और फाइनली रिपोर्ट में मुझे हेपेटाइटिस ए जो है वो फैला हुआ था, जो कि अब धीरे धीरे क्योर होने लगा है। जैसा कि आपको देख सकते हैं, मेरी जो अभी आँखें हैं वो येलोइश भी नहीं है। तो गाइस, जो मेरी फाइनली हॉस्पिटल का बिल बना था वो 60,000 के ऊपर चले गया, दवाई और बेड वगैरह का खर्चा मिला के 5 दिन का। जिसमें से उन्होंने हर चीज़ जोड़े थे, डस्टबिन का खर्चा, जो डॉक्टर विजिटिंग होते हैं उसका खर्चा, RMO का खर्चा, नर्स का खर्चा, इवन जो आप देखते होंगे जिसमें हमारी कंटिन्यू जो हार्ट बीट्स दिखाती है, जो मशीन लगी रहती है, उसका भी उन लोगों ने अटैच किया था। तो जबकि मैंने नर्स को मना किया था कि वो मुझे मत लगाओ, फिर भी उन्होंने उसका रेट उसमें अटैच किया था। तो मैंने बिल में जब देखा तो मैंने उनके पास जाके मेरे जो पैसे वो रिटर्न लेके आए। तो आपसे यही निवेदन है गाइस कि आप हमेशा अपना बिल देखिए, जो भी आपको बिल मिलता है आपके हॉस्पिटल से वो देखिए, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल रहती है और जो आपको चीज़ नहीं लगी है उसको वापस करने की मांग